हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कट ऑफ की बात कर रहे थे हम। एससी और एसटी का कट ऑफ मैं जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, और ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही जाएगा। बाकी ओबीसी और यूआर का कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं जिनके मार्क्स ओपन से ऊपर होते हैं। वो भी कैटेगरी में से निकल कर ओपन में आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एससी कैटेगरी की, जिसमें हवलदार की 516 वैकेंसी है, और कुछ 1000 वैकेंसी एमटीएस की भी होगी। कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 1500 वैकेंसी एससी की है, जिसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो 3612 कैंडिडेट लिए गए हैं कैटेगरी में। उसमें ये इंक्लूड होंगे जो इसमें आए हैं ओपन में 498 कैंडिडेट, 498 अप्रॉक्सीमेट 500। मैं मिला लूँ इनको तो मेरे पास 4141 कैंडिडेट बनते हैं। 1500 वैकेंसी है, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो मेरे पास हर एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, मतलब मुझे एक ही लेना है। पहले एससी का कट ऑफ डिस्कस करते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 498, मान लो कि ये, अगर मैं ऐसा सेफ लेके चलता हूँ, मान लो कि ये 498 जो 500 कैंडिडेट हैं ये ओपन में ना सेलेक्ट होके सारे के सारे अपनी कैटेगरी में आ जाएं। उस हिसाब से हम देखते हैं 500 तो ये हो गए लगभग। यहाँ से आपकी 500 वैकेंसी फिल हो जाएगी एमटीएस की, क्योंकि सबने पहले एमटीएस दिया होता है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हो इसमें तो एमटीएस पे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, अगर आप यहाँ पे ओपन में आ रहे हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि 500 ये जो ओपन यहाँ पे सिलेक्ट हुए इनको भेज देता हूँ सीधा एमटीएस के लिए। और यहाँ पे 3612 कैंडिडेट हुए हैं, इनको मैं ले चलता हूँ हवलदार की लिस्ट में। अब मुझे चाहिए हवलदार की लिस्ट में 516 कैंडिडेट। 500 यहाँ से 500 1000 कैंडिडेट मैंने यहाँ से निकालने हैं। और अगर अब मैं यहाँ से काउंट करता चलूँगा, एससी की 70 वैकेंसी यहाँ पे है। कुल मिला के मैंने अपनी नोटबुक पे काउंट किया हुआ है। आपका एससी का कट ऑफ लगभग 110 बनता है। 110 एससी का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो 110 से कम ही जाएगा, 110 से ऊपर नहीं जाने वाला। जितने रिज़ल्ट निकलेगा आप ये वीडियो वापस देख लेना। 110 के ऊपर गया तो चैनल को रिपोर्ट मार देना, और सब्सक्राइब किया हुआ तो अनसब्सक्राइब कर देना। एससी की 107, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एमटीएस को इंक्लूड कर लूँ तो एसटी का कट ऑफ बड़ा ही कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बड़े कम ही सिलेक्ट हुए हैं और कट ऑफ बड़ा नीचे गया है इस बार। एसटी की कट ऑफ 107, 106 प्लस जाएगी। 106 हवलदार के लिए जाएगी और 110 जाएगी एमटीएस के लिए। ईडब्ल्यूएस का मैंने देख लिया है, ईडब्ल्यूएस की भी यही हिसाब है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बड़े सारे कैंडिडेट जो ओपन में आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ कि देर आर 1500 अप्रॉक्सीमेट 1500 कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस का है वो जाके ओपन में क्वालिफाई कर रहा है। वैकेंसी तो इतनी है नहीं, वैकेंसी तो ईडब्ल्यूएस की 10% ही होती है, लगभग 9000 की ना वैकेंसी है, तो 900 ले लो, 900। उस हिसाब से देखोगे आप तो ये जो 1500 है इसमें 900 चले गए हैं हमारे एमटीएस में। और जो लोग सेलेक्ट हो गए कहीं और पे, या जिनने एग्ज़ाम पीएसटी पीटी नहीं दिया किसी वजह से, या जो लोग सोच रहे हैं कि एमटीएस में चले जाएंगे, उस हिसाब से देखोगे तो आप ईडब्ल्यूएस का आपका कट ऑफ इसके ऊपर नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 118 से ऊपर 119, 118 से 119 के बीच में ही लोएस्ट कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। क्योंकि वैकेंसी आपके पास 788, लगभग 790 वैकेंसी है आपके पास एमटीएस और इसकी मिला के। और ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट जो ओपन में क्वालिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से देखोगे तो आप 125 के ऊपर ईडब्ल्यूएस के 852 कैंडिडेट हैं, 852। तो अगर मैं उनको देखूं तो मुझे लगता है कि
19 तक कट ऑफ आपकी जाएगी। इससे कम जाए तो पता नहीं, इसके ऊपर नहीं जाने वाली। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी और अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ जाती है वो लगभग सिमिलर ही जाती है। पॉइंट कभी कभी तो सिर्फ 0.2 0.5 और 0.7 लगभग इस तरह का डिफरेंस मिलता है इन कैटेगरीज में ओपन से। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा 1-2 मार्क्स कम जाता है, लेकिन जो ओबीसी का होता है वो इतना भी कम नहीं जाता। सो उस हिसाब से ओबीसी का 120, यूआर का 121 से 122 यही कट ऑफ जाने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ईडब्ल्यूएस का हिसाब ये लगाया था, आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के टोटल 2000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपनी कैटेगरी में, जिसमें से 1507 यूआर में इंक्लूड हैं। टोटल वैकेंसी हवलदार की है 290। अगर मैं एमटीएस और हवलदार की ऐड कर लूँ, वैकेंसी बनती है 788। ठीक है, जिसमें 1500 में से 700 यूआर में चले जाते हैं और 700 जो कैंडिडेट बचे हैं वो ईडब्ल्यूएस में। अबव आप 120 ईडब्ल्यूएस देखोगे तो आपके पास टोटल 1000 के लग डेटा आता है, वो जो कैंडिडेट जो यूआर में इंक्लूड होंगे उनको छोड़ के। ठीक है, इस हिसाब से आप देखोगे तो 1507 वो हो गए यूआर के, 2000 ईडब्ल्यूएस की खुद सेलेक्ट हुए तो 3500 कैंडिडेट, 3500 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। सो 3500 सेलेक्ट हुए, तो आप अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखोगे रैंक मित्रा के मिला के एसएससी से, तो उनके हिसाब से भी टोटल 3400 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो 120 से ऊपर हैं ईडब्ल्यूएस के। सो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन और रैंक मित्रा का जो बेसिक आइडिया होता है 1-2 मार्क्स का तो दिखेगा ही आपको वेरिएशन, 1-2 मार्क्स अप दिखेंगे या डाउन दिखेंगे। सो टोटल कुल मिला के यही है कि आपके एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। सो 2 को ही एलिमिनेट करना है, ज़्यादा को नहीं, इतना भी है नहीं। सो कुल आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेरे हिसाब से 118 से 119 के बीच बन रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कट ऑफ इस बार कम इसलिए जा रहा है, आप 23 और 22 का छोड़ दीजिए जो लोग आपको बता रहे हैं। मैंने भी देखा है, एक बंदा एसटी का कट ऑफ कल रात को, वो बंगाली बंदा था, वो एसटी का कट ऑफ 117 बता रहा था। अब 117 तो बता रहा था, लेकिन अगर आप 117 के ऊपर कैंडिडेट देखोगे एसटी के, तो टोटल आपके पास चंडीगढ़ में हैं यहाँ पे एसटी के 14 कैंडिडेट जिनकी 122 मार्क्स के ऊपर है, और दिल्ली में है 128 के 7 कैंडिडेट, जयपुर के हैं 120 के ऊपर 35 कैंडिडेट, लखनऊ के हैं एसटी के 114 कैंडिडेट, 56 कैंडिडेट, लेकिन ये 114 आ गए। सो मैं 117 के आसपास देखूंगा तो मुझे 35 ये हो गए, और साथ साथ 14 14 28 28 56। सो टोटल 56 कैंडिडेट हैं, जैसे वो बता रहा है उस हिसाब से टोटल 56 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे 56 कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 290 कैंडिडेट की बात हो रही है हवलदार के लिए। सो कट ऑफ देखने के लिए कुछ एनालाइज करना होता है, जस्ट ऐसे ही नहीं कि हाँ मैं पिछले साल का देख लिया 112 है तो इस बार मैं दे देता हूँ 2 प्लस मार्क्स करके, 2 नेगेटिव करके 108 या 114 चला जाएगा, 110 114 चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पेपर का लेवल देखना होता है कैसा है। आप देखोगे कि 120 110 के पास बड़े सारे कम कैंडिडेट, 110 के पास ही ओवरऑल कैंडिडेट हैं, 120 के पास थोड़े कम हैं, और 130 के पास तो हैं ही बड़े कम। सो वैकेंसी का हिसाब देखना होता है, कैटेगरी का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप देखोगे कि 21 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मैंने देखे हैं 88 वाले बड़े सारे बंदे। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस के मैंने 3 या 4 कैंडिडेट खुद देखे हैं, क्योंकि मेरी वही शिफ्ट थी। उसमें 23 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब जिसको 23 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है,
अगर उसके मार्क्स आप देखोगे 90 तक तो होंगे, 95, एवरेज उसकी है 49। सो एक किसी के तो 100 तक तो सब होंगे अच्छे इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स के। सो वैसे में देखूँ तो आपके मार्क्स अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। पर फिर भी सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है कि जो लिस्ट एसएससी ने निकाली है, मैं रैंक मित्रा की नहीं देखता, जो एसएससी ने लिस्ट निकाली है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसी 27,000 में से आपने 9,500 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। अब 9,000 मान लो, 500 मान लो कि वो लोग होंगे जो एमटीएस के लिए ही प्रेफरेंस दिए होंगे, हवलदार के लिए नहीं। और ऐसा है कि कुछ रेयर ही देखने को मिलेगा कि हाँ किसी ने एमटीएस की प्रेफरेंस दी हो, हवलदार की नहीं। आजकल के इस ज़माने में लोगों को नौकरी चाहिए, ना कि एमटीएस और हवलदार क्या है क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं लेना। उनको बस मतलब है एक सरकारी जॉब से। सो 500 वो निकाल लो, पीछे बचे 9,000। अच्छा OH और वो वाली कैटेगरी के भी निकालो, पीछे बचे 24,000। सो 9,000 में से आपको 24,000 में से आपको 9,000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। सो कट ऑफ अगर आप देख लो कि 96 94 जा रही है एसटी की। सो उसमें मैं कितने मार्क्स मिला दूँ तो 117 होंगे, 94 और 600 और 17 और 6 23। सो वो 23 मार्क्स की बात कर रहा है, 23 मार्क्स इंक्रीज होंगे एसटी के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बार एसटी की जो हवलदार की वैकेंसी थी वो थी 360, दूसरी बार थी 500। सो वैसे आप देखोगे तो उस हिसाब से वैकेंसी जो है इस बार बड़ी ही ज़्यादा है। वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी जो पेपर का लेवल था वो इतना अच्छा था कि लोग मार्क्स इतने नहीं ला पाए। सो उस हिसाब से देखना होता है। जहाँ पे कट ऑफ 133 132 जाती थी तो फिजिकल के 121 122 जाती थी, तब होता था। आज 111 गई है। आप इस बार 4 से 5 या 4 से 6 मार्क्स ऐड कर लो अपने कट ऑफ में। सो अगर आप उसके बीच आ रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। वैसे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फैक्टर और भी होते हैं जैसे प्रेफरेंस। मान लो कि अगर 27,000 में से 3,000 ऐसे बंदे हैं जो एमटीएस की जॉब कर रहे हैं लेकिन जिनको होम स्टेट चाहिए। अब आप क्या करोगे? अगर आपको यही पता चल जाएगा कि अगर उनके मार्क्स इतने आए होंगे तो वो एमटीएस के लिए अप्लाई किए होंगे, होम स्टेट में तो ठीक नहीं आए होंगे, तो वो फिजिकल देने गए ही नहीं। अब फिजिकल देने गए ही नहीं तो होम स्टेट उन्होंने चूज़ की होगी तो वो खुद से उनका नाम तो आया ही नहीं, है ना। उनको पता है कि हमें अपनी ही स्टेट के लिए, फार्म होम स्टेट के लिए ही उन्होंने अप्लाई किया होगा। सो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करेंगे। सो उस हिसाब से भी देखना होता है। हर बंदा वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोच रहे हैं। सो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ 118 फॉर ईडब्ल्यूएस, 119 फॉर ओबीसी, 121 122 फॉर यूआर, 110 फॉर एससी एंड 107 फॉर एसटी। एससी और एसटी के लिए मैं बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ, इसके ऊपर रह जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ शायद नीचे आए, ऊपर तो जाने से रहा। और यूआर का इसलिए नहीं को बता सकता एश्योर होके, बिकॉज कैटेगरी वाले भी बीच में हैं। अब 1500 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का आ गया, 80 कैंडिडेट एसटी के आ गए, 500 कैंडिडेट एसटी का आ गया, एससी का आ गया, और उसके बाद 4600 लगभग 5000 कैंडिडेट जो हैं, 4300 कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी के आगे। तो ये इंक्लूड करके करे हुए हैं यहाँ पे 10,857 कैंडिडेट यूआर के। अब इनको मैं कैसे करूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, इनका मैं कुछ नहीं बता सकता। बट यूआर की ये है कि हाँ कैटेगरी वाले भी बीच चले जाते हैं। बाकी एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यही रहने वाला है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स 117 से 120 के बीच में हैं, आप ईडब्ल्यूएस हो, तो बिल्कुल आप इन हो, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।